हनुमान जी का जन्म हुआ था। बढ़िया नॉलेज। हनुमान जी का जन्म हुआ था। अच्छा, चैत्र के बाद महीना कौन सा आता है? वैशाख। ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा पुण्य करने वाला, सबसे ज्यादा पुण्य करने वाला, ध्यान रख लीजिएगा, सबसे ज्यादा पुण्य वैशाख महीने में ही आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। हाँ, लड़कियां सबसे ज्यादा पुण्य, ऐसा कौन सा काम करोगे तुम्हें सबसे ज्यादा पुण्य मिलेगा? अरे लड़कियों के लिए स्पेशली ऐसा कौन सा काम है जो करोगे तुम्हें सबसे ज्यादा पुण्य मिलेगा? अरे शादी करोगे तो लड़कों का जीवन ज्यादा कीमती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। फालतू काम के तुम ऐसे कैसे बैठी रहती हो 25 साल तक, फिर हमारे लड़कों की जीवन बिगाड़ देती हो, उम्र बिगाड़ देती हो, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पुण्य भरा काम है वो शादी करना। अपने पहले तो शास्त्रों में भी कहा गया था कि कम उम्र में ही शादी करवा देनी चाहिए लड़कियों की स्पेशली, और इसीलिए अपना एक उत्सव है। उत्सव कौन सा है जो कम उम्र में शादी करने वाला? वो या त्योहार है कौन सा अभी आपके? आखातीस। कौन सी कहते हैं? आखातीस। आखातीस का मतलब अक्षय तृतीया, ठीक है। विवाह करवा रहे हो तो शुक्ल पक्ष में करवाओगे कृष्ण पक्ष में? हाँ, कृष्ण पक्ष में करवाता है, ये वो बुधा होता, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कारण यह है कि अगर रात को मान लो लगन हो और बारात आई, ठीक है, और बारात आई उसमें आप कृष्ण पक्ष में लाओगे तो फिर प्रॉब्लम है कि अंधेरी रात होगी, और अंधेरी रात में किसी किसी गांव में नालियां इतनी गहरी गहरी होती है कि उसमें गिरता आदमी निकलता नहीं है। इसलिए सबको कहा है शुक्ल पक्ष में विवाह करवाना है, ठीक है। और शुक्ल पक्ष में विवाह करने के लिए अपन ने एक त्योहार रखा है जिसका नाम है आखाती। सबसे पुण्य का त्योहार यही है, अक्षय तृतीया। और इसमें राजस्थान वालों को यह बहुत ज्यादा पसंद है। हाईएस्ट अगर दुनिया में कई बाल विवाह होते हैं तो वो अपने यहीं पर होते हैं। कहां पर होते हैं? राजस्थान में। सबसे ज्यादा बाल विवाह जो हो रहे हैं तो वो अपने यहीं पर राजस्थान में होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो राजस्थान में ही एक आपका त्योहार होता है जिसको कहा जाता है अक्षय। राजस्थान में क्या है यार, पूरे भारत में होता है अक्षय तृतीया। और इस अक्षय तृतीया में ध्यान रख लीजिएगा कि हाईएस्ट बाल विवाह होते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली अमेरिका में कहता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि देख मेरी खुद की ये पार्टी है यूं, ठीक है। जो इंग्लैंड वाले बच्चे होते हैं वो कहते हैं देख मेरी खुद की साइकिल है। अपने वाले बच्चे होते हैं ये कहते हैं देख मेरी खुद की बीवी है तो अलग ही लेवल है अपना, ऐसा छोटे छोटे लेवल वाले अपन है ही नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। यही एक पर्व है जिसका नाम है अक्षय तृतीया। एक और खास चीज इंपॉर्टेंट है कि ये वैशाख माह में आती है आपके स्पेशली, तो वह से एक जिला है जिसको कहा जाता है बीकानेर, कह दीजिएगा या फिर ब से कह दीजिएगा। तो बीकानेर का स्थापना दिवस है वो इसी दिन है, मतलब अक्षय तृतीया को ही है, ठीक है। वैशाख में ही एक तो अक्षय तृतीया आखाती जाती है, एक व से ही आपकी पूर्णिमा आती है जिसको कहा जाता है बुद्ध पूर्णिमा। सबसे चमकीली रात यही बुद्ध पूर्णिमा ही होती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसी बुद्ध पूर्णिमा पर कहा जाता है हाईएस्ट आपके मेन जो होती है चीजें आपके पशु गणना होती है वो इसी दिन होती है। तो जब भी पशु प्यासे होते हैं और पानी पीने आते हैं, पशु गणना ऐसे नहीं की जाती कि एक एक कुत्ते को पकड़ो, ठीक है। पशु गणना का मीनिंग ये होता है कि जब भी पशु गणना हो जाती है की जाती है तो ऐसा होता है कि वहां जहां पर जलाशय है उसके आसपास कैमरा लगा दो, या फिर वहां पर एक आदमी को बिठा दो। पहले आदमियों को बिठा देते हैं, अब कैमरा लगाते हैं। वहां पर कैमरा लगाते हैं, सारे जंगली जीव होते हैं वो पानी पीने के लिए वहां पर आएंगे ही आएंगे, और उस समय जितने भी जीव आते हैं उनको गिन लो। तो यही कहलाती है वो पशु गणना कहलाती है, ठीक है। वन्य जीवों की गणना इसी के दौरान की जाती है, और हाईएस्ट वन्य जीवों की गणना की जाती है वो बुद्ध पूर्णिमा को की जाती है। तो आपका पहला महीना था चैत्र, दूसरा महीना कौन सा भी आपके? वैशाख में दो ही त्योहार है, एक तो कौन सा पहला? अक्षय तृतीया, ठीक है। दूसरा कौन सा है? बुद्ध पूर्णिमा। दोनों कौन से पक्ष में? शुक्ल पक्ष में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये दो त्योहार आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला चैत्र के बाद वैशाख, वैशाख के बाद ये लो अभी तक कल ही बताए थे भूल गए, ठीक है। जेठ है, कौन सा भी आपके? ज्येष्ठ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जेठ बड़ा ही होता है, जिसको जेठ कहोगे किसी को छोटे को कहोगे नहीं। जेठ शब्द ही है, उसका मतलब ही बड़ा है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और बड़ा शब्द है तो उसी का पहला ही ब अक्षर है, दूसरा द अक्षर है, ठीक है। पहला जो ब अक्षर है उससे एक अमावस है जिसको कहा जाता है बड़ अमावस। कौन सी अमावस है? बड़ अमावस, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो बड़ अमावस किसको कहते? अच्छा, बड़ अमावस आएगी कब? दैट कौन सी होगी? महीना अपन ज्येष्ठ पढ़ रहे, और अमावस किस दिन आएगी? ज्येष्ठ अमावस्या को, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अगर बड़ अमावस हो गई है, मैं ये मानूं, मतलब चली गई है, और नेक्स्ट आगे ब डा है तो ड से एक दशहरा है और उसका नाम है गंगा दशहरा। कौन सा है? अच्छा, अब गंगा दशहरा की डेट एक्सपेक्टेड निकालो, कौन सी होगी? ज्येष्ठ आगे, शुक्ल आगे,
दशमी, क्योंकि अमावस्या चली गई है तो शुक्ल पक्ष ही आएगा, शुक्ल पक्ष आएगा उसमें कौन सा होगा भाई आपके दशमी होगी। तो पहला आता है वो बड़ अमावस्या होता है, वहां पर बड़ की पूजा की जाती है। बड़ का मतलब वट वृक्ष की पूजा की जाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और वट को अपन को जो कहते हैं वो वडला कहते हैं, तो यानी बरगद की पूजा की जाती है, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। बड़ अमावस्या की पूजा बरगद की इसलिए की जाती है उससे बड़ा जीवन मिले, ठीक है। तो दीर्घायु हेतु पूजा की जाती है। अब लड़कियां किसकी दीर्घायु मांगेगी, राइट है, ध्यान रख लीजिएगा, उसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अरे पहले तुम्हारे सामने प्रॉब्लम थी, आजकल सती प्रथा नहीं है, ठीक है। पहले कौन सी प्रथा थी, सती प्रथा। जैसे ही मरा तो ढोल नगाड़े वाले तैयारी रहते थे डम डम करते करते, और तुम्हें माता सती बना दी जाती थी 5-10 सेकंड में। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वहां पर एक जगह थी जिसको कहा जाता है आपके बड़ अमावस्या कहा जाता है, और ये बड़ अमावस्या। इसके बाद में नेक्स्ट होता था वो आपके यही होता था आपके गंगा दशहरा होता था। गंगा दशहरा का मतलब गंगा जी का स्नान अगर इस दिन करोगे तो सबको स्वर्ग मिलेगा, ये कहा जाता था, ठीक है। तो जो भी ऐसे वृद्ध व्यक्ति है जिनकी मृत्यु नहीं हो रही है, किसी बीमारी के कारण जूझ रहे, तो उनको ये पर्व मनाने की सलाह दी जाती थी, जिसका नाम है गंगा दशहरा। इसमें गंगा जी में जाया जाता था, फिर पाप धोए जाते थे। माना यह जाता था जिसने भी इस दिन पाप धो लिए मतलब उसकी आत्मा अब मुक्त होने की अधिकारिणी बन गई है, ठीक है, और वो आसानी से मर जाता था। नहीं तो कोई कोई ऐसे डोकरे होते हैं जो 10-10 साल तक खाट में पड़े रहते हैं, मृत्यु आती नहीं है। मृत्यु आती नहीं है उसका एक कारण ये है कि उन्होंने खोटे कर्म इतने ज्यादा किए होते हैं, बहुत जबरदस्त किए होते हैं, ठीक है। अगर स्वस्थ रूपी जीवन जीते हो तो आपके बहुत अच्छे कर्म है, अगर बीमार होकर खाट में ही पड़े रहते हो तो बहुत बुरा जीवन है आपका, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसमें कर्म बेकार किए होते हैं, और कर्म बेकार किए होते हैं तो उसको धोना पड़ता है। धोने के लिए एक ही उपाय का आपको जाना पड़ेगा, कहां पर जाना पड़ेगा, गंगा जी में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और गंगा जी में जैसे ही जाओगे तो वहां से आप अपने पाप धो कर आ सकते हो। इसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद उसकी आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी और वो मर जाएगा। तो उसी को कहा जाता है गंगा दशहरा। कौन सा दशहरा कहा जाता है, गंगा दशहरा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब बड़े लोग हैं, जैसे ही कोई बड़ा आदमी आ जाता था, पहले तो जो महिला होती थी वो पानी वगैरह नहीं पीती थी, तो उसको कहा जाता है निर्जला एकादशी। कौन सी एकादशी कहा जाता है भैया आपके, निर्जला में कैसे रखना होता, निर्जल रहना पड़ेगा, ठीक है। और एकादशी को आता है मतलब डेट कौन सी हो जाएगी अपने, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की, और कौन सी हो जाएगी आपके 11 एकादशी हो जाएगी, ठीक है। तो ज्येष्ठ महीना, जेठ बड़ा होता है, तो बड़े से या तो बड़न याद रखिएगा या फिर बदन याद रखिएगा। ब से बड़ अमावस है, द से दशहरा यानी गंगा दशहरा है, और न से एक एकादशी है जिसको कौन सी एकादशी कहा जाता है, निर्जला एकादशी। अब निर्जल क्यों रहना होगा ये बताओ, अरे किसी को भी ये क्यों कहा जाएगा तू निर्जल रहे, मतलब पानी वगैरह नहीं पी और ऐसे डायरेक्टली रहे, तो उसका एकमात्र कारण यह है कि कई सारे लोगों को बीमारी हो जाती है। बीमारी हो जाती है वो बहुत ज्यादा खाने के कारण होती है, बहुत ज्यादा खाने के कारण होती है। का मतलब यह है कि दिन उगाने चटर पटर खाते ही रहते हो आप लोग। और किसी किसी की खतरनाक आदत होती है घर में कि एक बार अलमारी की तरफ जाएगा, फिर 2 सेकंड बाद चोरी की तरफ जाएगा, सोरी की तरफ, फिर 2 सेकंड बाद कहीं फ्रिज है तो उसको खोलेगा, ठीक है, उधर से आकर बैठेगा नहीं और एक तगारे की तरफ जाएगा जिसमें ओले भी पड़े होंगे और वो खाएगा। तो ऐसे खाते ही रहते हैं। तो उसके लिए एक त्योहार है जिसको निर्जला एकादशी कहा जाता है। कौन सी एकादशी कहा जाता है, निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का मीनिंग यही है कि उस दिन निर्जल रहना, और निर्जल रहना मतलब व्याधियों से दूर रहना है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको मोटापा वगैरह है उससे ऐसे व्रत करवाए जाते थे जिनको निर्जला एकादशी वगैरह कहते हैं। तुम जब भी आते हो लाइट चली जाती है अरे वो कूलर वगैरह